ये प्रश्न सदियों से मानवता को उलझाता आया है। क्या भगवान का अस्तित्व है? आधुनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी अंतिम पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में कहा कि ईश्वर नहीं है और कोई भी इस ब्रह्मांड को संचालित नहीं करता। वे ये भी कहते हैं कि पहले माना जाता था कि दिव्यांग लोग ईश्वर के श्राप से ऐसे हैं, लेकिन वे मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से समझाया जा सकता है। परंतु सवाल यह है कि क्या ईश्वर या ईश्वरीयता को केवल तर्क, बुद्धि और प्रयोगशाला की सीमाओं में परखा जा सकता है? विज्ञान भौतिक वस्तुओं का अध्ययन कर सकता है, परंतु चेतना, आत्मा और जीवंत अनुभूति को उपकरणों में नहीं बांध सकता। आध्यात्मिक अनुभव वस्तु नहीं, एक जीवित कंपन है जो हर प्राणी, हर अस्तित्व में धड़कता है। जब मनुष्य इस व्यापक चेतना को अनुभव करता है, तब वह गॉडलिनेस, ईश्वरीयता को जानता है। ये कोई दंड देने वाली शक्ति नहीं, बल्कि करुणा, आशीर्वाद और आनंद की अनुभूति है। विकलांगता, पीड़ा, सुख दुख ये सब प्रकृति की ही घटनाएं हैं। जैसे एक ही पेड़ पर अच्छे और सड़े फल साथ जन्म लेते हैं, उसी तरह राम और रावण, कृष्ण और कंस, बुद्ध और अंगुलीमाल, सब उसी अस्तित्व की विविध अभिव्यक्तियां हैं। यही अद्वैत है, जहां अच्छा बुरा नहीं, केवल अस्तित्व है। ओशो कहते हैं, गॉड इज एग्जिस्टेंस। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि होने की अनुभूति है। ईश्वर को किसी मूर्ति, किसी कल्पित चेहरे में कैद करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर कोई व्यक्तित्व नहीं, एक गुण है, एक अनुभव है। जैसे प्रेम, प्रेम को देखा नहीं जाता, जिया जाता है। उसी तरह ईश्वर को पूजा के ढांचों में नहीं, अपने भीतर की चेतना में अनुभव किया जाता है। इसलिए भगवान को व्यक्तित्व से मुक्त करो और ईश्वर को गॉडलिनेस, चेतना, प्रेम, करुणा और अस्तित्व के जीवित अनुभव के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही सच्ची आध्यात्मिकता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल अस्तित्व की धड़कन है।